आलसी आदमी और प्रमादी आदमी, प्रमादी और आलसी को क्या करना पड़ेगा, अपने आप से लोहा लड़ना पड़ेगा और झगड़ना पड़ेगा। तुम्हारा जी बिना झगड़े बिना काम चल सकता है? नहीं बेटे, बिना झगड़े बिना जिंदगी चल नहीं सकती। झगड़ने के लिए तैयार हो जा, झगड़ने के लिए तैयार हो जा। झगड़ने के लिए, झगड़ने वाली बात मुझे अच्छी नहीं लगी। झगड़ने वाली बात तो मैंने गीता और रामायण पढ़ी, गीता रामायण पढ़ी। गीता को जब मैंने पढ़ा तो रामायण के तरीके अलग थे। रामायण में वो भाई को सब दे के चले गए थे, अच्छा भाई ले तू ही ले ले, हम तो चले आते हैं। और श्री कृष्ण भगवान ये कहने लगे, जब वो अर्जुन कह रहा था कि नहीं साहब हम तो भीख मांग खाएंगे और हम तो चाय की कैंटीन खोल लेंगे और आप तो इसको राजपाटिनी को दे दीजिए, तो कहने लगे क्लैविम मासम गम पार्थ युववर्धते क्षुद्रम भद्र दौर्बल्यम त्यक्तो तुष्ट परंतपा। इस तरीके से धमकाने लगे और भी गालियां सुनाने लगी। जब देखा काबू में नहीं आ रहा तो गालियां सुनाई, अनार्य जुष्ट मस्वर्गीय मकीर्ति करम अर्जुन क्लैविम मासम गम पार्थ नहीं तत्व युववर्धते। ऐसी गालियां सुनाई। तो अर्जुन जो था गालियां खबर के तक मिला गया तो गांडी उठाया, अच्छा महाराज जी आप गालियां देते हैं तो चलिए हम लड़ेंगे और क्या कर सकते हैं। लड़ने के लिए तैयार हो गए। गीता की पुस्तक को मैंने देखा, ये तो लड़ाई झगड़ी किताब है। शांति किताब कहाँ हो सकती है? प्रेम इसमें कहाँ से आए? ये तो लड़ाई झगड़ा सिखाती है, मारकाट सिखाती है। ये कैसी गीता? इसे तो रामायण। पीछे मैंने ये समझा कि महाभारत को बीते हुए तो हजारों वर्ष हो गए, उस पुरानी किस्से को कहने से आज क्या फायदा? आज तो लड़ाई हो नहीं रही है, हम क्या नसीहत लेंगे इससे? गीता पढ़ने से हमें क्या फायदा हो सकता है? तो फिर मैंने पीछे देखा गीता में आखिर नसीहत क्या है। इसको मैंने शुरू से आखिर तक पढ़ा। पहला वाला श्लोक जब पढ़ा तो मेरी आंख खुल गई। ये मामला है, ये चक्कर है इसमें। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुसव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में जो सेना इकट्ठी हुई है उसका चक्कर है। धर्म क्षेत्र और कर्म क्षेत्र, ये हमारा जीवन, हमारे जीवन में कौरव और पांडवों का संघर्ष होता रहता है। इस संघर्ष में अपने गांडीव को अगर आपने फेंक दिया आप हावी हो जाएंगे, तो हम बच जाएंगे, नहीं बैठे तो भी नहीं बचेंगे, आप तो भी नहीं बचेंगे। पांडव भाग गए थे, कहाँ बचे? लाक्षा घर में जलाए गए, बेचारों के पीछे पीछे वो भागे फिरे। वो कीचक उसकी कलम में तंग करने के लिए भागा, जाने कहाँ बेचारों को चैन थोड़ी देने दिया। नहीं महाराज जी हम भाग जाएंगे तो चैन से रह सकते हैं, कहाँ भाग जाएगा? ऋषिकेश भाग जाऊंगा, जा देखे ऋषिकेश भाग जा, क्या करेगा? मैं तो गुफा में चला जाऊंगा। अच्छा जा गुफा में, देखो वहां बैठा हुआ है चूहा और एक छिपकली बैठी हुई है, और देखो बैठा हुआ है रीछ, और देखो बैठे हुए सांप। नहीं महाराज जी वहाँ शांति मिलेगी, वहां तो और भी ज्यादा अशांति है। तो महाराज जी मैं यहाँ जाऊँ शांति कुंज में, शांति कुंज में और भी ज्यादा अशांति है। तू देख लेगा, अब थोड़ी देर पीछे खटबल पैदा होंगे, रात भर खुजाता रहेगा। तो महाराज जी यहाँ तो शांति, यहाँ शांति कहीं नहीं है बेटे। शांति है वो शांति। जो अशांति पर विजय प्राप्त करने के बाद शांति को विजय की जाती है, जीती जाती है, वो शांति है। शांति अशांति से संघर्ष करके जो विजय श्री के रूप में गले में डाली जाती है, वो शांति है। मतलब उस शांति को प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको तेजस की उपासना करनी पड़ेगी, ज्ञान और कर्म की उपासना करनी पड़ेगी, राम और लक्ष्मण की उपासना करनी पड़ेगी, कृष्ण और अर्जुन की उपासना करनी पड़ेगी। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर। इन दोनों की संगति के बिना महाभारत जीता नहीं जा सकता। और जीवन के महाभारत में हमको इन दोनों योद्धाओं की समान रूप से आवश्यकता है। श्री कृष्ण भगवान की भी हम उपासना करेंगे, लेकिन उनके साथ साथ में उनके दाहिने हाथ अर्जुन को भी हम आमंत्रण करेंगे। रामचंद्र जी की हम भक्त हैं, इष्ट हैं, लेकिन हम लक्ष्मण जी को नहीं हटा सकते। लक्ष्मण जी को हम कैसे हटा सकते हैं? धनुर्धारी अर्जुन को हम कैसे हटा सकते हैं? और धनुर्धारी लक्ष्मण को हम कैसे हटा सकते हैं? जो जोड़ा है, पेयर है, ये सब काट दिए, एक को नहीं बैठे, एक काट देंगे तो चौपट हो जाएगा। अगर हम लक्ष्मण जी को काट दें, रामचंद्र जी को रखें, तो बेटे वो राम युद्ध ही नहीं होता, फिर सारा का सारा गजब हो जाएगा। इसलिए हमको दोनों को ही लेके चलना पड़ेगा। एक से काम नहीं चला सकते, नहीं एक से काम नहीं चला सकते, हम दो को ही मिला के चलाना पड़ेगा। चंद्रमा और सूर्य दो को ही मिला के हमको चलाना पड़ा। ऐसे काम चलेगा नहीं। ज्ञान को भी हमको चाहिए, विज्ञान भी हमको चाहिए। इन दोनों की उपासना का क्रम बहुत पुराने समय से चला रहा था, हम भूल गए। जिसने भौतिकता को ग्रहण किया वो आध्यात्मिकता को भूल बैठा, जो आध्यात्मिकता को ग्रहण किया वो भौतिकता को भूल बैठा। जिसने शक्ति की उपासना की उसने ज्ञान को तिलांजलि दे दी, जिसने ज्ञान की उपासना की उसने शक्ति की आवश्यकता नहीं समझी। ये अपूर्णता, ये अपंगता हमको दूर करनी।
हमको दूर करनी है व्यक्ति के जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में। कौन साहब ये तो आप राजनीति की सी बात कुछ कहने लगे, नहीं बेटे राजनीति से मेरा संपर्क नहीं है, मैं तो व्यक्तिगत जीवन की बात कहता हूँ, व्यक्तिगत जीवन की बात कहता हूँ, मैं तो सामाजिक जीवन की बात कहता हूँ, हर क्षेत्र की बात कहता हूँ। चलिए अब मैं हर क्षेत्र की बात कहता हूँ, विज्ञान से लेकर के ज्ञान तक हर क्षेत्र की बात कहता हूँ। इन दोनों में दोनों शक्तियों का समन्वय आवश्यक है। आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी भगवान की भक्ति की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है, करुणा की जरूरत है, श्रद्धा की जरूरत है, दया की जरूरत है, सेवा की जरूरत है, संयम की जरूरत है, सबकी ध्यान की जरूरत है, लय की जरूरत है, सबकी जरूरत है। लेकिन एक और की भी जरूरत है, उसका नाम है संकल्प बल, उसका नाम है प्राण बल। संकल्प बल अगर आपका नहीं हुआ तो आपका ये मन आपको चलने नहीं देगा, फिर आपका अनुष्ठान पूरा नहीं हो सकेगा, मन ये भागता फिरेगा। जब तक आप डंडा लेकर मन से नहीं कहेंगे देख देख तेरे बदमाशी अब की तो मैं मर डंडों की मैं तेरी खाल उखाड़ दूंगा, कल सवेरे उठ करके 3:30 बजे उठना पड़ेगा, तेरे नहीं उठा तो खाना नहीं मिलेगा। नहीं साहब मन तो ये कहता है, मन तो ये कहता है, मन नहीं लगता है, तो मन ही जो हो गया तेरा बॉस, मन की कहनी पर चलेगा। मन तो मक्का है, चोर है, दुष्ट है, इसमें जूते मार तब मानेगा। नहीं साहब मन नहीं लगता, मन नहीं लगता तो कर जबरदस्ती कर इसके साथ। बैल तेरा ये कहे, घोड़ा तेरा ये कहे, मैं तो टांगे में नहीं चलता, तो क्या करेगा उसको? छोड़ेगा कि जो तेगा रे गुरु जी डंडे मारूंगा, तांगे को मैं घोड़ी में चला के मारूंगा। तो बैल न माने तो बैल की पिटाई करूंगा। नहीं बेटे रहने दे, बैल की मर्जी हो तब चलेगा, नहीं न मर्जी हो तो मत चल लग जाकर। महाराज जी उसकी तो कभी मर्जी नहीं आई, वो तो कभी नहीं चले, वो तो ऐसे ही बैठा रहेगा। जब मैं कहूंगा हल में चल तो भी सिंह मारे, तो फिर रहने दे उसको, बधा रहेगा खूंटे पर, तेरा क्या हार। अरे महाराज जी सारा मेरी घास खा जाएगा, चारा खा जाएगा, फिर मेरा खेती सूख जाएगी, उसी का कहना मानूं तो फिर क्या करेगा? मैं तो पिटाई करूंगा। तो कर पिटाई, ठीक है। मन कौन है? ये बैल है। मन कौन है? ये घोड़ा है। इसको जब तक तू चाबुक लेकर के खड़ा न हो जाएगा, तेरा मन कभी काबू में नहीं आने वाला है, और तेरे मस्तिष्क कभी काबू में नहीं आने वाला है। संकल्प बल, जिसको हम तेजस्विता कहते हैं, अगर तू उसको जगा नहीं सका तो ये तेरी कमजोरियां जो हैं वही तुझे साफ कर देंगी। भीतर वाली कमजोरियां और बाहर वाली कमजोरियां इतनी ज्यादा घेरा डाल के खड़ी हो जाएंगी, एक कदम चलना मुश्किल हो जाएगा। न भौतिक उन्नति की ओर चल सकेगा, न आध्यात्मिक उन्नति की ओर चल सकेगा। दोनों ही ओर उन्नति की ओर चलने के लिए हमको जिस शौर्य और जिस साहस और जिस पराक्रम की जरूरत है, वो आध्यात्मिकता का अंग है। इन सब आध्यात्मिकता में जुड़ा हुआ नहीं बेटे जुड़ा हुआ है, नहीं आध्यात्मिकता में जुड़ा हुआ नहीं बेटे जुड़ा हुआ है आध्यात्मिकता के साथ। योग और तप की दो धाराएं, योग और तप की दो धाराएं, दोनों मिली हुई है। दोनों में से हम किसी को अलग नहीं कर सकते। योग किसे कहते हैं? योग बेटे ध्यान को कहते हैं। योग किसे कहते हैं? भावना की दृष्टि से आत्मा और परमात्मा को जो हम मिलाने का संकल्प करते हैं, उस वृत्ति का नाम योग है। हम दोनों को मिलाते हैं, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाते हैं, शरणागत होते हैं, समर्पण करते हैं, भक्ति भावना से ओतप्रोत हो जाते हैं। ये क्या चीज कह रहे हैं आप? ये बेटी मैं वो कह रहा हूँ, योग की बात कह रहा हूँ तुझसे, जिसको मैंने अपने शिक्षा पद्धति में ब्रह्म